आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह कथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या फल है? उसकी क्या विधि है? सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूंगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदरपुरी है। वहां द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धिशाली राजा रहता था। वह पुण्य कर्म से प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दुष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते थे। पिता के गौरव से उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु, पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इनके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा।
वह निर्दयी दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके दुख दूर हो गए और कौंडिन्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला। दुष्ट बुद्धि बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उसको तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर दुष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य मुनि के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चराचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। यह एकादशी व्रत करने से दुष्ट बुद्धि सभी पापों से मुक्त हो गया। इतनी सुंदर एकादशी की कथा व्रत बताने वाले हमारे ऋषि मुनियों को शत शत नमन। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।